जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम, नमस्कारा, नमस्कार एंड अ ग्रेट सर्विस मॉर्निंग टू यू ऑल। आशा करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ है, कुशल है। और सब त्योहार तो खत्म हो गया, शायद अभी सिर्फ गर्मी का त्योहार और वोट का त्योहार ही बचा रहा है। तो हम सब लड़के एक साथ जय सर्वश्री बोलेंगे। चैट बॉक्स में लिखिएगा जय सर्वश्री और जय गर्मी। गर्मी बहुत है कलकत्ता में। और आशा करता हूं कि आप इस गर्मी में अपने आप को सही तरह सलामत रखेंगे, क्योंकि हम सब नेटवर्कर्स हैं, हम लोगों को तो निकलना ही पड़ता है फील्ड में। तो जरा सा ध्यान रखेगा। उसी लिए मैंने आज इस किचन केयर का प्रोडक्ट कराने का एक ही कारण है कि शहद, ये शहद आपको गर्मी से बचाएगा। तो वो कैसे, अभी जस्ट एक सेकंड के में आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप सब तैयार हैं तो जरा बताइएगा। हम सब तैयार हैं, रेडी हैं। जय जय सर्वश्री एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई ऑल वेलकम टू यू टुडे, आज के इस वेबिनार में। यस जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ एंड आई एम रेडी। रोशनी जी, आई एम रेडी। लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। तो जितने भी लोग देरी से आए हुए हैं, इनको मैं जुड़ना पड़ेगा, मुझे जोड़ना पड़ेगा। जी। तो ये जो हनी जिसको दिख रहा है ना सर जी, मेरा स्क्रीन और मेरी आवाज आप सब तक सही तरह से पहुंच रहा है कि नहीं? कृपया करके बताइएगा। जी सर, पहुंच रहा है आपको। थैंक यू, थैंक यू। ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया है हमको तो। देखिए, हनी एक ऐसा चीज है ना, जो 1 साल के बच्चे के भी अंदर वाले को तो नहीं देना है, लेकिन 1 साल के अबव बच्चे को दे सकते हैं। 1 साल के बलों वाले को नहीं देना है। कृपया करके ये ध्यान में रखिएगा। 1 साल के अबव वाले को आप शहद दे सकते हैं। लेकिन मैं बच्चों की बात नहीं करता हूं। मैं साधारण जो 12-15 साल के अबव है उनके लिए मैं बताता हूं ये हनी। अब शहद जो है, 3 प्रकार के शहद है, कृपया करके नोट डाउन करिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये ओरिजिनल है कि नहीं, इसमें शक्कर मिला हुआ कि नहीं। तो ये सब डाउट शायद आपके मन में आएंगे। हम लोग खरीदार हैं तो हम लोग का डेफिनेटली कस्टमर के तो दिमाग में तो डाउट आना तो जाहिर है। तो आपको कैसे पता चलना है, ये सब मैं आज बता दूंगा कि हमारा सर्वश्री प्योर है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो लिखा है कि नो एडेड शुगर। आप सबको पता है हमारे पश्चिम बंगाल में सुंदरबन बोल के एक बहुत ही बढ़िया सा एक बैक ब्लैक मैंने बैकवाटर फॉरेस्ट है, जहां से ये हनी हम लोग लिया लिए हैं। और इसी से हम लोग का सप्लायर हम लोग को हनी देते हैं और ये हमारे फैक्ट्री में पैकिंग किया जाता है। तो जैसे कि मैं कहा कि हनी, शहद 3 प्रकार के हैं। पहला हनी जो है रॉ हनी है, रॉ हनी। ये मधुमक्खी की छत्ता से डायरेक्ट लेके बगैर फिल्ट्रेशन के लेते हैं। ये ज्यादातर आप देखोगे तो ये मेडिसिन में सब पे उपयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको खा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग को एलर्जी हो जाता है। तो रॉ हनी को तो छोड़ ही दीजिएगा। अब होता है प्योर हनी। आप जितने भी दुकान में जाएंगे तो बोतल में प्योर हनी दिखता है। ये प्योर हनी होता है क्या? ये प्योर हनी जो होता है, और इसको कैसा देखना है, लोग अभी भी जुड़ रहे हैं तो इनको कृपया करके, ये मेरा फर्ज पड़ता है कि इन लोग को भी मैं मीटिंग में अलाउ करूं। तो ये जो प्योर हनी दिखते हैं, लेकिन 50 to 60% हनी जो है वो प्योर नहीं होते हैं।
उनमें एडेड शुगर होता है, तो आपको कृपया करके यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं एडेड शुगर। कुछ कुछ में एडेड शुगर लिखते हैं। यदि लिखते हैं तो आपका वो हनी प्योर नहीं है। तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना है। ये मेरा वॉचमैन का काम हो गया है, मैं सबको एडमिट करना पड़ता है। ये पता नहीं क्या चक्कर है, ये तब तक सुलझा नहीं, ये समस्या तो सुलझा ही नहीं अब तक। खैर चलिए, जैसे कि मैं कहा, जितने भी मुश्किलें आए हम सर्वजन झट के उसको मुकाबला करते हैं और बड़ा प्यार से सब कुछ काम करते हैं। तो हमको कोई समस्या नहीं है, यदि ये है भी जो मुझे काम करना है मैं करता हूँ। तो जी, प्योर हनी। जी, तो ये प्योर हनी होता है कि इसको फिल्ट्रेशन क्या करते हैं। फिल्ट्रेशन जब बोलते हैं तो इसको जो जो आपका मधुमक्खी का छत्ता से जो निकालते हैं, इसको जरा फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर करके डायरेक्ट बॉटलिंग करते हैं, इसमें और कुछ नहीं मिलाते हैं। जैसा है वैसा आता है, लेकिन जरा सा थिकनेस को कम हो जाता है जब फिल्टरिंग करते हैं। तो उसको बोलते हैं प्योर हनी, जो हमारे सर्वश्री का हनी है। और कुछ कुछ कंपनियां हैं जो प्योर हनी बोलते हैं, लेकिन इतना मीठा रहता है वो हनी नहीं है, उसमें शक्कर शुगर सिरप तो मिलाते ही है। क्या उनकी बात नहीं है। अभी आपको ये प्योर है कि नहीं कैसा पता चलेगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा। ये प्योर हनी है कि नहीं आपको दो तरह से लेना है। आज मैं नहीं कर पा रहा हूं, करना भी नहीं चाहता हूं। आप लोग खुद कर लीजिए ना, मैं आपको बता देता हूं, आप खुद कर लीजिए। मैं क्यों बता के आपको सुनाना चाहता हूं, आप खुद कर लीजिए। मैं आपको तरीका बता देता हूं कि ये है कि नहीं, आप कुछ पता लगा लीजिएगा। दो तरीका है। पहला तरीका है, एक मैच स्टिक को लीजिएगा, आप मैच स्टिक को जलाइएगा, जला के इस शहद के ऊपर रखिएगा। यदि सॉरी, यदि तुरंत बुझ गया है तो सोचिए कि हनी प्योर नहीं है। सुन रहे हैं मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं, या फिर से रिपीट कर दूं? जी थैंक यू। तो आपको यदि शहद का प्यूरिटी पता चलना है तो एक शहद ले लीजिएगा, इस ढक्कन में डाल लीजिएगा, और उसको आप थोड़ा डाल के एक दिसलाई मैंने मैच स्टिक को जला के उसमें रख दीजिएगा। यदि बुझ गया तो सोचिए कि वो प्योर नहीं है। और जो बुझा नहीं है तो सोचिए कि वो प्योर हनी है। हाँ जी अभिजीत नायक जी, अब मोड़ो ओडिया जानी ना, तो हिंदी में ही बोलूंगा, आपको हिंदी में हमें धीरे धीरे बताऊंगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। यदि आपको देखना है कि ये हनी प्योर है, क्योंकि बाजार में बहुत सारे हनी के बाजार मिलता है और बहुत सारे लोग तो बेचते भी हैं ग्राहक को घर घर जाके प्योर हनी प्योर हनी। तो कृपया करके दो तरीका है। पहला तरीका तो है कि इसको आप एक मैचस्टिक से जला के वहां पे रखिएगा। यदि वो आग बुझ गया तो वो प्योर हनी नहीं है, उसमें शक्कर मिला हुआ है सिर्फ। और यदि वो आग नहीं बुझा है तो मतलब वो प्योर हनी है। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका जो है, आप एक गिलास में पानी भर लीजिएगा और उसमें शहद को डालिएगा। शहद को चम्मच से डालेंगे तो वो शहद जो प्योर है वो डायरेक्ट जाके आपके ग्लास के नीचे रह जाएगा, वो पानी में घुलेगा नहीं जब तक आप उसको चम्मच से घोलोगे। और यदि वो प्योर हनी नहीं है तो वो पानी में धीरे 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 गल जाएगा, मिक्स हो जाएगा पानी से।
ये दो तरीका है आपको प्योर हनी के जानकारी के लिए। अब मैं आपको एक पीडीएफ तो खोलूंगा ही, इसके पहले इसको कैसा इस्तेमाल करना है मैं आपको बता देता हूं और क्यों इस्तेमाल करना है। पहले तो अभी गर्मी इतना है, बहुत सारे लोग 90% के लोग पे तो एसी नहीं है और पंखा की हवा तो इतना गर्म है, बाहर सोते हैं तो मच्छर और हवा भी नहीं आ रहा है, लू जैसा स्थिति है। तो वहां पे क्या करना है, यदि अच्छी नींद आना है, हमेशा आपको शहद गर्म पानी में कभी नहीं मिलाना है। शहद को गर्म पानी में हल्का सा गुनगुना, इतना हल्का सा गुनगुना जो आप डायरेक्ट पी सकते हैं। तो दो चीज आप यूज कर सकते हो। सुबह खाली पेट 1 चम्मच आपका एसएचपीएल का हनी और आधा चम्मच या 1 चम्मच नींबू नींबू का रस 1 गिलास पानी में गुनगुना होगा तो काफी अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल पानी में पिला के आप मिला के पी लीजिएगा। इससे क्या होता है कि एक तो आपका पाचन क्रिया जबरदस्त क्लीन होता है, आपका लीवर को साफ करके रखता है और आपका कॉन्स्टिपेशन को भी मजबूत करता है। जो आंत होते हैं आंत को मजबूत कर देते हैं। तो जी, तो ये एक है जो प्रॉब्लम है जो अपने को हनी के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। हनी के साथ मिलाना है नींबू का पानी, पाती लेबू, लेमन, लेमन को मिलाइएगा, लेमन जूस। आपको क्या करना है, लेमन खरीद के लाइएगा, बाजार में मंडी में मिलता है, होलसेल में 50 रुपए का खरीद के रख लीजिएगा, सस्ता होता है तब। नहीं तो 5 से करेंगे तो 30 रुपये लग जाएगा, 5 रुपया। नहीं तो वैसे होलसेल में आप 50-100 रुपया में लेंगे तो आपको 3 से 4 रुपया में हो जाता है। खरीद के एक ग्लास के शीशे में, प्लास्टिक के शीशे में कभी को लेमन जूस को मत रखिएगा, क्योंकि उसमें एसिडिक एसिड है। तो कृपया करके कांच का बोतल में ही स्टोर करिएगा आप नींबू का रस, हो सके तो कांच की बोतल में स्टोर करके जितना स्टोर कर सकते हैं वो आपका 1 से 2 महीना तक रहता है नींबू रस, बगैर खराब हुए फ्रिज में। और रोज उसको सुबह और रात को सोने के समय, रात को सोने के समय में क्यों कहा, अच्छा नींद आना है ना आपको, तो सोने के 1 घंटे पहले आप ये नींबू पानी पीजिएगा। गुनगुना या साधारण पानी से जबरदस्त काम करता है। मेरी बात सुनिएगा, मेलाटोनिन के का बाप काम करता है ये। अश्वगंधा के साथ साथ ही इसको बड़ा अच्छा काम करता है आपका ये हनी। तो हनी एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, आप सबको पता ही है। ये आपका जिसका चर्म जो स्किन जो जल जाता है ना, जिसको गैगरीन है, माने गैगरीन मतलब अब एक डॉक्टर बोलता है कि उसका पाँव या हाथ काट देना है, ऐसे लोगों के लिए ना ये शहद रामबाण जैसा काम करता है। दोस्तों मेरी बात मानिएगा, मैं करवाया हूं, अच्छा रिजल्ट आया है। चर्म के इसके लिए तो मुलायम रखने के लिए, मॉइस्ट रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। शहद के साथ आप मलाई, दूध का मलाई को मिला के आप लगाइएगा, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है। हनी इतना इंपॉर्टेंट है स्किन और स्वास्थ्य के लिए। आप बालों में हनी लगा सकते हैं, बाल झड़ते नहीं हैं। ये आप ट्राई करिएगा, इतने उपकार है मैं बोलता हूँ। सिर्फ हनी है, ऐसे लोग अरे यार क्या है, बाजार में है, डाबर का है, इसका है, उसका है। सर्वश्री की हनी, क्योंकि मैं इसको खरीद के मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, डेली पीता हूँ, डेली पीता हूँ। अब नींबू का रस किसी सब सब कुछ लोगों के लिए एलर्जी हो सकता है। यदि आपको एलर्जी है तो कृपया करके सिर्फ और सिर्फ शहद पानी ही पीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ शहद
का पानी पीजिएगा, 2 बार 3 बार भी पी सकते हैं। मैं बोला ये मस्तिष्क का मेमोरी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है, गर्मी को काटता है शरीर में। इतना सुंदर सा प्रोडक्ट है ये हनी। मैं आपको बाद में सबके ये बताता हूं। अभी जो सेकंड प्रोडक्ट है आटा, कितने लोग इस आटे को इस्तेमाल किए हैं कृपया करके मुझे बताइएगा। ये सर्वश्री का मल्टीग्रेन आटा है, ऐसा वैसा आटा नहीं है बाबू जी। अभिजीत राय जी आप इस्तेमाल किए हैं। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। कुछ चीजें शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, वो दूसरा चीज है, लेकिन ये मल्टीग्रेन आटा, यस सुब्रत घोष जी आपने किया है, वेरी गुड। नयन साहब थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नयन साहब। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैं आपको बता देता हूं, इसकी इस्तेमाल से आप इसके पूरा जितना भी इसका पौष्टिकता है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या है कि इसमें होल व्हीट है, आपका जो सत्तू का जो पाउडर है, चिकपी जिसको बोलते हैं, जो चोला बोलते हैं बंगाली में, या चना जिसको बोलते हैं, वो भी इसमें मिलाया गया है, बार्ली है, मिलेट है, सरगम, सोयाबीन और बकवीट भी इसमें मिला है। तो 7 रकम के दाने हैं जो इसमें मिला हुआ और ये आटा उससे बना है। तो ये आटे का खास गेहूं के आटे से क्या फर्क है? जिसमें ऐसा है कि इसमें फाइबर कंटेंट इतना ज्यादा है ना, जिसका कब्ज का प्रॉब्लम है, हैप्पी मॉर्निंग तो हैप्पी मॉर्निंग है ही है, ये तो सारा दिन का मॉर्निंग करवा देगा। इतना बढ़िया सा प्रोडक्ट है। जिसका पेट में गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रॉब्लम है ना, जहां पेट का लाइनिंग पूरा खराब हो जाता है और पेट जलता है जब आप मसालेदार चीज खाते हैं, पेट फूल जाता है, ऐसे चीजों से बचने के लिए आपको सर्वेश्री का ये आटा, अब आपको मैं बता भी लूंगा आज, ये ग्लूटेन इंटॉलरेंस कितने लोग सुने हैं? ग्लूटेन, GLUTEN, ग्लूटेन। इस ग्लूटेन के बारे में कितने लोग सुने हैं? बड़ा डेंजरस चीज है। जितने भी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे ना, तो उन लोग पहले टेस्ट करते हैं कि आपका ग्लूटेन इंटॉलरेंस है कि नहीं। ये ग्लूटेन ज्यादातर ही इसका काम होता है गेहूं से ही। ये एक प्रोटीन होता है जो आपको गेहूं के आटे में प्राप्त होता है। जो आप देखोगे कि गेहूं को जब आप भूनते हो ना, तो देखिए एलास्टिसिटी होता है, ऐसा खींचने से जैसा मैदा जैसा लंबा ना, उसी को ग्लूटेन बोलते हैं। एक प्रोटीन एंजाइम है वो। तो बहुत सारे लोग को इस ग्लूटेन से समस्या होता है, ऐसे ऐसे समस्या जैसे वॉमिटिंग हो, कॉन्स्टिपेशन हो, हेडेक हो, वो भी मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ जब मैं खोल के दूंगा। तो इतने समस्या से आपको ग्लूटेन का जो इंटॉलरेंस होता है, उससे आप इस बच पाएंगे हमारे सर्वश्री आटा के साथ। कृपया करके यदि लोग नहीं यूज किए हैं तो कृपया आज ही ऑर्डर करिए, या अगले 1 तारीख को आप अपना कंसिस्टेंसी ऑफर में इसको लीजिएगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके बच्चे, आपके पूरे माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप ही होंगे, सबको पसंद आएगा इससे रोटी। अब रोटी कैसा बनाना है इससे? कृपया करके सर इतना महंगा, इससे रोटी कम क्या खाएंगे? तो सिर्फ इस आटे से नहीं, आप जो आटा इस्तेमाल करते हो, गेहूं का आटा जो इस्तेमाल करते हो साधारणतः, उसका 1 केजी आप इसका 250 ग्राम मिलाना है। फिर से मैं बता देता हूं, 1 केजी साधारण आटा, गेहूं का आटा से के साथ सर्वश्री का मल्टीग्रेन 2.5
ग्राम, 250 ग्राम, सॉरी 250 ग्राम आपको मिलाना है। मिला के आप इसको भूनते समय ना गर्म पानी इस्तेमाल करिएगा, ठंडा पानी से भुनिएगा नहीं कभी भी, गर्म पानी से भुनिएगा। गर्म पानी में उबला वाला पानी नहीं है, थोड़ा सा गर्म तो होना ही चाहिए। उससे अच्छा भून के आप उसको ढक दीजिए। 1 kg 250 ग्राम सर्वश्री आटा, यस, उसको आप एक सूती कपड़ा से ढक दीजिएगा। एक 20-25 मिनट, आधे घंटे तक रख दीजिएगा। तुरंत उसका रोटी मत बनाइएगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, इस सर्वश्री आटा का 250 ग्राम 1 kg गेहूं के आटे के साथ मिला लीजिएगा। मिला के गर्म पानी से उसको नीड करिएगा, उसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा। भून के उसको एक सादा सूती कपड़ा के साथ ढक दीजिएगा। ढक के रख दीजिएगा 20 से 30 मिनट, कृपया करके। मिनिमम 15 से 20 मिनट तो होना ही चाहिए। तुरंत आप करोगे तो रोटी एकदम कड़क हो जाएगा, सख्त रहेगा, फूलेगा नहीं। 20 से 30 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद आप रोटी बनाइएगा। मैं कहता हूं जहां पे आप 4 रोटी खाते थे वहां पे तो 6 और 2 और तो खा ही लेंगे, वैसे वैसे खा लेंगे, इतना टेस्टी रहता है वो। और वैसे ज्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि इसमें जो फाइबर कंटेंट है ना, आपको पेट भर देता है जल्दी, ताकि आपको भूख भी कम लगता है। डायबिटीज पेशेंट के लिए तो हम लोग कभी भी गेहूं के आटा कभी भी मत खाइएगा। जितने भी टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट से आटा, गेहूं के आटे कभी भी मत खाइएगा। रोटी कभी भी मत खाइएगा, मैं बोलता हूं, उससे और भी ज्यादा आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा चावल मत खाओ, लेकिन वहीं पे है मेन चीज, चावल खा सकते हैं बिकॉज चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। दलिया खा सकते हैं लेकिन गेहूं का आटे के रोटी नहीं खाना है। तो वहां पे आपको ये सर्वश्री का आटा आपको बचा देगा। यदि आपको रोटी खाना है तो आपको 1 किलो सादा गेहूं के साथ आप इसका 250 ग्राम मिला के बना के मुझे भी इनवाइट करिएगा। मैं भी आऊंगा आपके, मुझे भी दावत दीजिएगा, मैं आपके घर आके भी चख लूंगा कैसा है। ठीक है, तो ये है आटा, इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। और अंतिम चीज है, अंतिम प्रोडक्ट है नींद के लिए। हनी फिर से बोलिए प्लीज। नींद के लिए मैंने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ हनी को गुनगुना पानी में, ज्यादा गर्म भी नहीं, जस्ट हल्का सा गर्म पानी में मिला के सोने के 1 या आधे घंटे पहले पीना है, प्रिफरेबली 1 आवर बिफोर। तो काफी अच्छा काम करता है इसके नींद के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आप एकदम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हनी इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है, और आयुर्वेदा में हनी का बहुत ही बड़ा रोल है, स्पेशली इन द स्किन। तो लास्ट प्रोडक्ट है जैतून ऑयल। अब मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में लिख के कि इस प्रोडक्ट को कितने लोग इस्तेमाल किए हैं। जी, ब्लड शुगर पेशेंट्स, एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन कृष्णदास मैडम। बहुत सारे लोग है ना कि शुगर पेशेंट्स को कुछ नहीं देना है, बेचारे लोग को तो मार देना है, करेला खा खा के मार देना है। ऐसा कभी नहीं करिएगा। एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसका कोई भी शुगर लेवल नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो दे कैन टेक अबाउट 2 tablespoons ऑफ हनी एवरी डे। दे कैन टेक 2 tablespoons, बड़ा चम्मच के 2 बड़े चम्मच डेली एक दिन का इंटेक ले सकते हैं। और जो शुगर पेशेंट्स हैं, जो टाइप 1 और टाइप 2 पेशेंट्स हैं, वो 1 चम्मच या आधा बड़ा चम्मच
ले सकते हैं एक दिन में, सारा दिन में कुछ नहीं होगा। ओके मैम, सर मैम। तो ये जैतून ऑयल, अब मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि ये कितने लोग इस्तेमाल किए हैं जैतून ऑयल। ये जो जैतून ऑयल है, ये मैं बोलता हूं, यदि आपके पास नहीं है और आप सर्वश्रेण हैं, तो मैं कहता हूं इसको आज ही आप इसको घर पे उठा के लाइएगा। इतना बढ़िया सा प्रोडक्ट है। संजय कुमार जी, जी थैंक यू। इतना बढ़िया सा, किडनी स्टोन से लेके, दिमाग का समस्या से लेके, हार्ट की समस्या से लेके, कोलेस्ट्रॉल की समस्या से लेके, ट्राइग्लिसराइड समस्या को लेकर जैतून ऑयल इतना बढ़िया सा काम करता है। मैं पिछले बार भी कहा, विश्वास, विश्वास होना चाहिए आप लोगों को। नहीं, यदि विश्वास नहीं है तो मैं बोलता हूं आपको अमृत भी दे दिया ना, तो अमृत भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इतना बढ़िया सा प्रोडक्ट है। तो मुझे 2 सेकंड लीजिए, लाइएगा, मैं अपने बैग में उसको लाया हूं, मैं आपको दिखाने वाला हूं। जी, आ, एक मिनट। तो दोस्तों, मैं इस जैतून ऑयल को ना इसमें भर के लाया हूं। अब इसकी बेनिफिट बेनिफिट तो मैं सब बता दूंगा बाद में। लेकिन ये 2 काम के लिए ना इतना बढ़िया काम करता है, इतना बढ़िया। हमको तकरीबन 4 से 5 लोग ऑलरेडी हमको फीडबैक दे चुका है कि इस काम से हमारा बहुत बढ़िया काम हुआ है, आप जो तरीका बताए हैं। तो कृपया करके सर्वश्रेण ध्यान से सुनिएगा। मैं ये लाया हूं, इसमें आपका जैतून ऑयल भरा हुआ है, देखिएगा। इसमें जैतून ऑयल भरा हुआ है, ठीक है जी। अब आपको ऐसा कोई, यदि आपके पास है तो आप ले लीजिएगा, और यदि नहीं है तो नो परवाह नहीं है। इसको आप जस्ट ऐसा हाथ से डाल के, आपको क्या करना है, रात को सोने के आधे घंटे पहले हमारा जो नाभि है ना, नाभि, नेवल, स्टमक के पास जो नेवल है या नाभि है, उसको हमेशा इस वाले उंगली से स्नान करते समय साफ करिएगा। क्योंकि उसको बोलते हैं ब्रह्म स्थान, द सेंटर पॉइंट ऑफ अवर बॉडी को, नाभि को सेंटर पॉइंट बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा स्नान करते हैं तो साबुन वाबुन डालते हैं तो वहां पे मट्टी जम जाता है, तो बंद हो जाता है छेद। तो आपको क्या करना है, डेली जब स्नान करते हैं ना, तो इस उंगली से डेली वहां पे अच्छे तरह गोल गोल करके साफ कर लीजिएगा। करने के बाद इस जैतून ऑयल के 5 बूंद, इस जैतून ऑयल के 5 बूंद नाभि में रात को डाल लीजिएगा सोने के पहले। डाल के अपने हथेली के साथ अच्छी तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते जाइएगा एक 10 मिनट के लिए। मैं फिर से दोहराता हूं, हमारे जैतून ऑयल के 5 बूंद आप अपने नाभि में रात को सोने के पहले डाल के अपने हथेली से 10 मिनट तक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते रहिएगा। करते 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 आप तो सो जाएंगे। सोने के पहले एक छोटा सा कॉटन लेके आप उस नाभि या नेवल में से बंद करके सो जाइएगा। इससे क्या फायदा है मैं बताता हूं। अनेक फायदे हैं, लेकिन 2-4 फायदे मैं बता देता हूं। पहला फायदा है, आपका बेली फैट कम हो जाएगा।
पेट जो उबा हुआ है ना, उस पेट को धीरे 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 श्रिंक करेगा। पहला काम करता है दोस्तों। 4 से 5 आदमी मुझे ऑलरेडी फीडबैक दिए हैं। दूसरा है, आपका लीवर को साफ रखता है। फैटी लीवर जिसका है, आपका लीवर को फैट रखता है। तीसरा है, आपका ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। और चौथा है कि आपकी शुगर की कंट्रोल में भी ये वाला काम जबरदस्त काम करता है। आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने से ना, ये प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त करता है। ये बने अरबिक वर्ल्ड, पर्शियन वर्ल्ड में तो इसी को यूज करते हैं। इसको आप खाने में भी यूज कर सकते हो। मैं बोलता हूं, जो ऑमलेट पसंद करता है ना, अंडा, आप कृपया करके इससे टोस्ट बनाइएगा या इससे ऑमलेट बनाइएगा। इतना टेस्टी, इतना टेस्टी प्रोडक्ट है जैतून ऑयल। जैतून इज अरबिक नेम फॉर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जैतून ऑयल अरबिक नाम है, जहां से ये आया हुआ है। ये ऑलिव फ्रूट जिसको बोलते हैं, और ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल 2 रकम के होते हैं, एक खाना खाने के लिए और एक है आपका बॉडी मसाज के लिए। 2 रकम का बॉडी ऑयल है, तो ये खाना खाने के लिए। मैं दूसरा चीज बता देता हूं। दूसरा दोस्तों, रामबाण जैसा काम करेगा, पक्का मेरी बात मान के जाइएगा। जिसका आपके तलवे में टिंगलिंग, जो प्रिकिंग सेंसेशन होता है ना, नमनेस होता है, जिसके पिंडली पकड़ लेते हैं, बहुत टाइट रहते हैं, जिसके घुटनों में दर्द रहता है, और दूसरा है जिसको किडनी में स्टोन्स रहता है, और बहुत सारे जो है, मैं ज्यादा क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों को मैं जितने भी बोला हूं ना, कुछ कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मुझे फीडबैक दिया है कि काफी अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या काम करना है, आप एक चम्मच में या कोई भी छोटा सा कटोरी में 2 चम्मच ये जैतून ऑयल लीजिएगा। जैतून ऑयल का 2 चम्मच, छोटी चम्मच, 2 टीस्पून, मतलब 10 ml। और उसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला लीजिएगा। आप चम्मच से अच्छी तरह घोल लीजिएगा। तेल है, नींबू रस मिल जाता है, मिला के आप पी लीजिएगा सुबह सुबह खाली पेट। अब यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करता है, कृपया करके सुन लीजिएगा। उसके बाद बोलिएगा राजकुमार जी आप बताए लेकिन कुछ काम किया नहीं। खाने इस चीज को लेने के आधे घंटे पहले कुछ लेना है, लेना नहीं है, और इस चीज को लेने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं लेना है। टैबलेट हो, एस्पल्स हो, कुछ भी नहीं लेना है 1 घंटे तक। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको 2 चाय चम्मच, 2 टीस्पून, मतलब 10 ml का जैतून ऑयल लेना है। उसमें आप 1 टीस्पून, मतलब 5 ml का नींबू रस मिला लीजिएगा। अच्छी तरह उसको मिला के आप उसको पी लीजिएगा। ये काम करना है आपको खाली पेट सुबह सुबह। आपको इसका लेने के आधे घंटे पहले कुछ नहीं लेना है, और 1 घंटे के बाद इस तक कुछ नहीं लेना है। ये कंडीशन है सर, इसका काम करना है तो। ऐसे आपको 20 से 25 दिन लेना है। कितना दिन, चैट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को ऑफ करके रखे हैं। कितना दिन लेना है भैया लोग, चैट बॉक्स में लिखिएगा कितना दिन लेना है। यस, एक ही एक शर्मा जी ही सुन रहे हैं, सुब्रत घोष जी। हाँ, ओके, थैंक यू। तो 20 से 25 दिन आप इसको लीजिएगा। आपका डेली मॉर्निंग में
मैं कहता हूं ये रामबाण नहीं, हनुमान बाण, जो भी भगवान बोलिए उनका बाण जैसा काम करेगा। ये बहुत पुराना है, 3,500 दिन से जैतून ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और ये स्किन के लिए तो जबरदस्त काम करता है। कोई कोई लोग तो इसको नाक में, जिसको साइनस का प्रॉब्लम है ना, इसका एक एक बूंद नाक में भी डाल देते हैं। जिसको साइनेटाइटिस है, एक एक बूंद नाक के, एक एक इसमें और इसमें एक एक बूंद डाल के इसको बंद करवा के जितने देर तक है ऐसा ही रहना है आपको, रखे 5-10 मिनट के बाद आप छोड़ दीजिएगा। ऐसा आप करते रहिएगा तो मैं बोलता हूं आपका सिवियर माइग्रेन और साइनेटाइटिस का प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। इतना लाभदायक प्रोडक्ट है सर जी, इतना लाभदायक, सर्वश्री वैसे नहीं लाया इसको। और तीसरा प्रोडक्ट, इसका यूज करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। तीसरा प्रोडक्ट है ऑयल पुलिंग। हमारे जितने भी आंध्र प्रदेश के लोग हैं इनको पता होगा कि ऑयल पुलिंग क्या होता है। नारियल का तेल या आपके तिल का तेल से करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है कि जैतून ऑयल, क्योंकि जैतून ऑयल बाजार में तो बहुत महंगा पड़ता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल 4,000 रुपया, 3,000 रुपया, तो इतना महंगा तो आम आदमी तो ले नहीं पाएगा। लेकिन सर्वश्री आपको आज कितना में दिया? 500 ml 850 रुपया में 1+1 दिया है। सॉरी, 1100 रुपया में 1+1 दिया है सर्वश्री ने। लेकिन जबरदस्त वर्थ है। 1100 तो कुछ नहीं है आज के लिए, जितना हम खर्च करते हैं हमारे दवाइयों पर। ये प्रिवेंशन के लिए अच्छा काम करता है सर जी। एक बार बीमारी आ गया उसके बाद राजकुमार जी बोले चलो मैं मुंह में डालता हूं, तो ऐसा नहीं होता है कभी भी, कोई भी दवाई ऐसा नहीं होता है। तो प्रिवेंशन में हम लोग हमेशा काम करते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए यूज करिएगा। तो ये तीसरा चीज जो मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो जैतून ऑयल है ना, पहले तो मैं बता दिया आपको नाभि में डालने का। सेकंड में बता दिया आपको नींबू रस के साथ आप इसको मिला सकते हैं और लेना है। घुटनों का दर्द, किडनी का स्टोन्स। और तीसरा जो मैं बोला ऑयल पुलिंग, आपको क्या करना है, फिर से 2 चाय चम्मच मतलब 10 ml सुबह सुबह, ब्रश व्रश कभी मत करिएगा, नाश्ते के बाद ही ब्रश करिएगा, क्योंकि हमारे लार में इतने एंटीबॉडीज है, वो हमारे पाचन क्रिया को सही करता है। जो सुबह वाली लार है, आप यदि सुबह ब्रश कर लोगे ना, तो लार में जितने भी एंटीबॉडीज है सब खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बगैर ब्रश किए हुए मुझे मजा ही नहीं आता है। हाँ, 20 से 25 दिन जी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बगैर ब्रश का हमको नहीं खाना है, पूछा, वो आप आपकी अपनी अपनी राय है, वो उससे हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े लोग खुद बोले हैं कि वो नाश्ते के बाद ही ब्रश करते हैं। कारण है जिस आपका पाचन क्रिया एकदम सही रहता है। सुबह उठ के जितना लार बनता है ना, आप सबको पता है, वही लार से आपका पाचन क्रिया गट को क्लेंस करता है, आपका मोशन सही होता है। जैसे जैसे आप ब्रश कर दोगे तो एंटीबॉडीज पूरा खत्म हो जाता है। ये मैं बोलने वाली चीज नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा। मैं सिर्फ बोलता हूं, मैं आपको दिशा दशा दिखाता हूं। आप खुद आपका जिंदगी का ड्राइवर हो। आपको सुनना है तो आप सुनिएगा, नहीं सुनना है तो मेरी कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। जी थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू शर्मा जी। आप लोग सबके आशीर्वाद से मैं ऐसे ऐसे चीजें मैं करता हूँ, घर में बैठकर रिसर्च करता हूँ, और मैं इसको करके मैं अनुभव किया हूँ। उसी लिए मैं आपको शेयर करता हूं, क्योंकि हमको रिजल्ट मिला है और हमको हमको बहुत सारे फीडबैक भी आया कि इससे अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये जो चीज है जैतून ऑयल,
इस 1100 रुपया में 1+1, इसमें देखिएगा ये एंटी माइक्रोबियल है, मैंने बैक्टीरिया इन्फेक्शन से आपको रोक देता है। ये 2 चाय चम्मच आपको, मैं सॉरी वो तीसरा वाला नुस्खा नहीं बताया आपको, तो 2 चाय चम्मच मुंह में डालिएगा सुबह सुबह, डाल के अच्छी तरह मुंह में स्क्वैश करिएगा। जितना देर हो सके, 5 मिनट 10 मिनट, कुछ काम कर लीजिएगा बीच में, कार धोना है, बाइक धोना है, दूध लाना है, कुछ भी वॉकिंग करना है तो करते रहिएगा। करते करते 5-10 मिनट को ऐसे मुंह में रख के तेल को इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ करते रहिएगा। 5-10 मिनट करके आप उसको बाहर थूक दीजिएगा। इससे क्या होता है, इससे आपके दांत तो मजबूत होते ही हैं, दांत में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब मर जाते हैं। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जब अंदर जाता है आप वो स्वैच करते हुए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो वो आपका आराम से धीरे 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 जाके आपका जो नली है जहां से आप खाना खाते हो पेट में जाता है, उसको साफ करते जाता है। जैसे साफ करते जाता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का समस्या भी धीरे धीरे खुल जाता है। ये है सर जी इस जैतून ऑयल का कमाल। 3,500 पुराना वाला ये चीज, उस समय लोग सिर्फ इसी को इस्तेमाल करते थे और दूसरा कोई रिफाइंड तेल नहीं मिलता था, सिर्फ यही था। ये कोई आपका हार्ट वाला जो सपोला है ये सब नहीं प्राप्त होता था, इसी तेल से लोग करते थे, इसी तेल से मसाज भी कर सकते हो आप इसको। मैं बहुत बार कहा था लोगों को, ये जो आपका जैतून ऑयल है, आपका यदि आपका तलवे में प्रिकिंग सेंसेशन है, आपका पिंडली पकड़ लेता है सुबह सुबह, या आपका नंबनेस, मतलब बहुत सारे लोग बहुत देर तक खड़ा रहते हैं तो उनका नंबनेस मतलब सेंसेशन स्पर्श ही नहीं रहता है, ऐसे सब चीज के लिए ना इस जैतून ऑयल को हल्का सा गर्म करके उसको तलवे के नीचे अच्छी तरह मसाज करिएगा। मैं बोलता हूं दोनों तलवे में करना है, रामबाण जैसा। आपका वेरिकोस वेन्स है, जिसका वेरिकोस वेन्स है, जिसका स्पाइडर जैसा नस बन जाते हैं पिंडली में, पांव पकड़ लेता है, पांव दर्द करता है, उनके लिए तो हमारे पास प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के साथ साथ वो आपका रिद्धि मैडम बता देगी, ये जैतून ऑयल है ना, उसके साथ मसाज करिएगा धीरे धीरे। जब जब आप मसाज करोगे पिंडली को बड़ा धीरे से मसाज करिएगा। जब जब वेरिकोस वेन्स है ना, वो नस काफी मोटा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के कारण खून का सरबराह नहीं हो रहा है, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा है, बीएलडी केयर लीजिएगा, नीम का लीजिएगा, जैतून ऑयल लीजिएगा, फिश ऑयल ले सकते हैं। लेने के बाद इस जैतून ऑयल के साथ धीरे धीरे एंड ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर धीरे से मसाज करिएगा। देखिएगा आपका वेरिकोस वेन्स में रिलीफ बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट है आपका जैतून ऑयल। तो मैं इस जैतून ऑयल के कुछ चीज जो मैं बता देता हूं आपको, ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट तो है ही है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। इम्यूनो मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति तो बढ़ा देता है, लेकिन ये क्या है, प्रतिरक्षा न्यूनधिक है, इम्यूनिटी को बना के रखता है। हर हर जो जितने भी अंग है ना हमारे शरीर में, वो हर अंग का इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, रक्षा करता है। ये है आपका जैतून ऑयल का बेनिफिट। और दूसरा है ये एंटी कैंसर है। मैं बताता हूं एंटी कैंसर, लेकिन जिसका ब्रेस्ट कैंसर है ना, लोग ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट ट्यूमर में बहुत फर्क अंतराल नहीं पकड़ पाते। ब्रेस्ट ट्यूमर इज नॉट ब्रेस्ट कैंसर,
इट इज अ बिनाइन ट्यूमर जो कैंसरस नहीं है। लेकिन बहुत सारे गांव में डॉक्टर को कैंसर बोल के डरा देते हैं, तो आधा जिंदगी तो वही निकल गया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ट्यूमर है तो वो कैंसर होने का चांसेस कम है, लेकिन स्टेज बढ़ गया है तो वो कैंसरस हो सकता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में होगा, जैसे ब्रेस्ट में लंप होता है ना, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, उसको कैंसर कैंसर बोलते हैं। लेकिन वो कैंसरस नहीं है, वो लंप अंदर में से वो दूध देने के जगह में वहां पे लंप और कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो उसके लिए है, मैडम बता देगी आपको, रिजिशा मैडम ने, तो इसमें आपका करकुमिन और आपका फिश ऑयल और गार्लिक सॉफ्ट जेल रामबाण जैसा काम करता है। वो पूरा फट जाएगा और निप्पल से पूरा सादा सादा निकलेगा, लास्ट में खून निकलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा और वो लंप गायब। तो उसके साथ आपको ये जैतून ऑयल का मसाज करना है अपलिफ्ट फॉर्म में। अपलिफ्ट मतलब नीचे से ऊपर तक धीरे धीरे मसाज करना है उस जगह पे। बहुत अच्छा काम करता है। तो एंटी इंफ्लेमेटरी है, क्योंकि मैं वही कहा था आपको कि ये आप यदि नींबू पानी से मिला के, नींबू रस से मिला के लेंगे तो घुटनों का दर्द कम होता है, क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, नर्वस डिसऑर्डर्स में तो ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ये न्यूरो डिसऑर्डर्स के लिए न्यूरो प्रोटेक्टिव है, तो काफी अच्छा काम करता है। तो मैं आपको इसका बता दूंगा धीरे धीरे कि ये क्या क्या है। ये क्या है कि इसका हेल्दी फैट्स है, इसमें एचडीएल बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग मोटा हो जाते हैं ना, तो हर घी वी कुछ नहीं खाते हैं, सोचते कि मोटा हो गया, मैं नहीं, कुछ नहीं, कोई भी घी भी नहीं खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एचडीएल कम हो जाता है, एलडीएल बढ़ जाता है। तो दोस्तों, जब जब आपका मोटापा हो, लेकिन घी मत खाइएगा, प्योर घी जिसको बोलते हैं, घी खाइएगा। घी से आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तभी आप स्वस्थ रहोगे, नहीं तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। नहीं तो आपका रेशियो ऑफ एचडीएल एंड एलडीएल यदि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो बहुत सारे बीमारियां या प्रॉब्लम्स उठ खड़ा रहेगा। तो ये अपने शरीर से हार्मफुल बैक्टीरिया को भी निकालने में सक्षम है जैतून ऑयल। रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक का रिस्क को रोकता है ये। हर नली में जाके इसको खोल देता है, नस को। इतना बढ़िया सा काम करता है जैतून ऑयल। वेट कंट्रोल में भी इसको करते हैं। वैसे भी एक नया प्रोडक्ट आने वाला है जल्द हम लोगों को, एक सिंगल प्रोडक्ट जिससे आप मतलब वेट लॉस कर सकते हैं। तो वो जल्द आने वाला है, शायद मई 5 तारीख को इसका अनाउंस होगा, जब अपना मौलाली सेंटर कलकत्ता में एक फंक्शन होने वाला है। और टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क को भी कमाता है। तो इससे खाना बना सकते हैं आप, माने इससे फ्राई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे काम, तड़का लगा सकते हैं, या आप टोस्ट बना सकते हैं, या रोटियों के ऊपर लगा सकते हैं, या आप इसको, इससे ऑमलेट वॉमलेट जैसी चीजें कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में तो इसको सलाड जैसा यूज करते हैं, और एक दूसरे देशों में कॉन्टिनेंटल फूड में आप यदि कुछ भी सलाद लेते हैं, तो उसके ऊपर इसको लगा के खाते हैं लोग। ड्रेसिंग, सलाद ड्रेसिंग का जैसे भी इस्तेमाल करते हैं जैतून ऑयल को। तो ये है दोस्तों इस 3 प्रोडक्ट का कमाल। तो मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं शेयर करता हूँ, देखता हूँ कि आज शेयर होगा कि नहीं। पीडीएफ होना तो चाहिए।
तो ये देखिएगा पीडीएफ शायद आप सब देख पा रहे हैं। तो बस अभी 2 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूँ। ये देखिएगा, इसके बेनिफिट देखिएगा आप। 12 बेनिफिट है, लेकिन मैं उसको कट कर दिया हूँ यहाँ पे। कुछ कुछ चीजें ही मैंने यहाँ से बताया है। वेट मैनेजमेंट में करता है, ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, ये आपका स्किन को प्यूरिफाई करता है और स्किन को खोल देता है, स्किन को मॉइस्ट रखता है, स्किन को शाइनिंग रखता है, यह मेमोरी को बूस्ट करता है। जैसे कि मैं पहले भी कहा था आपको, कॉफ में, खांसी में आपको क्या करना है, कृपया करके देख लीजिएगा। छोटे बच्चे आते हैं ना, तो कृपया करके डॉक्टर के पास मत ले जाइएगा। यदि छोटा छोटा मैंने ऑर्डिनरी सीजनल खांसी होता है ना, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच अपना एसएचपीएल का हनी लीजिएगा, उसमें गोल मिर्च पाउडर डालिएगा, चुटकी भर, चुटकी भर पेपर, गोल मिर्च पाउडर मिला के बच्चे को खिला दीजिएगा। 3 इयर्स एंड अबव की मैं बात करता हूं। 3 इयर्स एंड अबव के लिए आप 1 चम्मच एसएचपीएल शहद को 3 गोल मिर्च पाउडर या पेपर को मिला के आप पिला दीजिएगा, और 1 इलायची दे दीजिएगा मुंह में। तो देखिएगा तुरंत 10 मिनट में खांसी बंद। 10 मिनट में। ऐसा नहीं होगा तो आप उसको अदरक का रस भी मिला के दे सकते हैं। कृपया करके डॉक्टर के पास छोटे बच्चों को लेके ये एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक मत दीजिएगा। इस शहद में इतना इतना दम है। और अपने तो वैसे भी अपने पास तुलसी कॉफ सिरप है, आपके हनी रस है, बहुत अच्छा काम करते हैं। हनी रस देखिएगा बहुत अच्छा, उसमें भी हनी है। फॉर डैंड्रफ के लिए भी काफी अच्छा काम करता है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये अनुषा मैडम यदि पता पाएगी तो वो करेगी, मैं नहीं बताऊंगा ये नुस्खा। आप देखेंगे इसमें आपका वुंड्स, मैं इसके पहले भी कहा था, जिसका घाव होता है या गैग्रीन होता है, गैग्रीन जहां पे हार्ड या पांव कट जाता है, वहां पे आपको इसको ऊपर में डायरेक्ट अप्लाई करना है। जला हुआ स्किन है तो डायरेक्ट हनी को अप्लाई कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। वैसे बहुत सारे को घाव सूखता नहीं है, जो टाइप 2 पेशेंट्स हैं, डायबिटीज पेशेंट्स हैं, उनको घाव सूखता नहीं है। वहां पे हमारे एलोवेरा जेल है, हमारे प्रीमियम नीम सॉल्यूशन है, और आपका ये हनी है। ये सब आप एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे तो जबरदस्त काम करता है। और दूसरा है एक्स एज अ नेचुरल स्लीपिंग एड। जो मैं कहा था कि आपको अच्छी तरह से नींद आना है तो रात को सिर्फ और सिर्फ हनी, नींबू का रस भी नहीं मिलाना है, सिर्फ और सिर्फ हनी को लेके थोड़ा सा गुनगुना पानी में मिला के आप पिएंगे तो डेली आपको ये नींद वाली समस्या में बहुत सारे हद तक आपको लाभ मिलेगा। आटा जो है ग्लूटेन, ये ग्लूटेन क्या होता है और ग्लूटेन के क्या क्या सिम्टम्स हैं। ग्लूटेन सेंसिटिव बहुत सारे लोग हैं। देखिए ब्रेन फॉग मोस्ट कॉमन कैसे, ग्लूटेन सेंसिटिव ब्रेन फॉग। देखिए हेडेक्स एंड माइग्रेन आता है यदि आप गेहूं के आटा खाते हैं और आप ग्लूटेन इंटॉलरेंस हैं, तो क्या क्या लक्षण, आपका लक्षण आप देख पाएंगे, वो चीज मैं बता रहा हूँ। डिजीनेस, सर चकराना, आपके पिंपल्स आ जाना, एक्नी का समस्या होना, जॉइंट पेन्स होना, या स्पर्श नहीं रहना तलवे में, डायरिया, गैस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, या स्टमक और ब्लोटिंग होना, का स्टमक का फूल जाना, ये सब समस्या आपकी ग्लूटेन सेंसिटिव से होता है, जो हम आटे में देखते हैं, जो आटा हम लोग खाते हैं। ठीक है जी। What are the symptoms of gluten intolerance? Abdominal pain, anemia, anxiety, bloating or gas problem, brain fog, डिप्रेशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और fatigue, ये सब आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस दिखता है। और जैतून ऑयल देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली कि कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है,
prevention diabetes or treating diabetes, reduces heart problems, superior skin, fights depression, obesity prevention, helps in cancer fighting, and better brain health. तो ये सब चीजों में जैतून ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। ऑयल पुलिंग की मैंने बात करी थी, जो सुबह सुबह आपको इस 2 चम्मच ऑयल मुंह में डाल के आपको लेना है, तो वही यहाँ पे बताया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। आशा करता हूं कि आपको आज का मीटिंग अच्छा लगा। काफी इंफॉर्मेशन मैं दे चुका हूं, शायद आप लोगों को वो काफी उपयोग हुआ होगा। तो कृपया करके इस प्रोडक्ट को इमीडिएटली, आज नहीं तो 1 तारीख जब आपका कंसिस्टेंसी आप खुलेगा, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को खरीदिएगा और बहुत सारे लोगों को पहुंचाइएगा, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट हमको डेली यूसेज में काफी लाभ होगा और हम स्वस्थ वैसे रहेंगे। थैंक यू सो मच टू यू ऑल, यू लवली पीपल, अटेंटिव पीपल। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके सामने आता हूं, तो हमेशा जोश के साथ आता हूं, क्योंकि आप सब मेरे दीवाने हैं। आप लोग इतना मेहनत करते हैं आप फील्ड में, तो आपको सही इंफॉर्मेशन देना, आपको इस इंफॉर्मेशन का आपको एक अस्त्र, शस्त्र अस्त्र बन जाता है, ताकि आप बाजार में जाके कॉन्फिडेंटली किसी को भी बता पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही हमारी सर्वश्री की इच्छा है और यही हमारा इरादा है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड सैल्यूट टू यू ऑल। थैंक यू।